हेलो। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया। जो एजेस थे जैसे स्टोन एज की बात रही, पैलोलिथिक, प्री हिस्टोरी वगैरह की बहुत सी चीज़ें थी। आप उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, बस उसका ये कंटिन्यूशन है। लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो कवर किया था छोटा नागपुर और उसके कल्चर के बारे में। थोड़ा सा बहुत बहुत ब्रीफिंग, हालांकि आगे आएगा, लेकिन बहुत ब्रीफ में हमने देखा था कि जो प्री हिस्टोरी के अकॉर्डिंग हमको रेलेवेंस लगा और जो केव्स वगैरह की बात की उसके अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है क्या, ये क्वार्ट्ज इंडिया का एक न्यूज़ है, यहाँ पे एक क्लिपिंग है, ठीक है। इसमें ये इन्होंने ये लिखा है कि नर्मदा ओरिजिनेट इन अमरकंटक, नर्मदा के बारे में बताया गया है, ठीक है। नर्मदा ओरिजिनेट अमरकंटक हिल्स इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट ट्रेवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात कवरिंग 1300 किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा ऐसे एसएससी और ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नर्मदा कहाँ निकलती है। अमरकंटक हमने बताया था आपको, मैकॉल हिल्स जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर अबाउट 200 किलोमीटर्स ऑफ द बैंक ऑफ नर्मदा फ्लोइंग थ्रू जबलपुर आर मार्बल एंड डोलोमाइटिक क्लिफ्स ओवरलैंड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ना नर्मदा का, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है भेड़ाघाट, ठीक है। और आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको बहुत सी यूनिक चीज़ें मिलेगी। जैसे ये पूरा एरिया जो है ना वाइट मार्बल का है। मतलब आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, जो ऋतिक रोशन की थी, उसमें वो शूटिंग वगैरह इसी एरिया में किया गया था। पूरा का पूरा जो नर्मदा है ना वाइट मार्बल्स के बीच में निकलती है और धौलाधर जो फॉल है वो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में डिस्कशन उस चीज़ के लिए नहीं है। आप यहाँ देखोगे, इफ़ यू वांट टू गो लुकिंग फॉर फॉसिल्स इन दिस एरिया द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी द हिली रीजन अराउंड द जबलपुर। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉसिल्स मिलते हैं और इतने पुराने फॉसिल्स मिलते हैं कि आपको क्या बताया जाए। दिस एरिया वन ऑफ द फ्लैंक बाय नर्मदा सीवे टू द वेस्ट विंध्याज इट एब्ड। देखिए अब आप यहाँ आ जाइए, इस मैप सॉरी इस इमेज क्लिपिंग पे आ जाइए। अब देखो 7 फॉसिल डायनासोर एक फाउंड इन एमपी। और ये जो डायनासोर के एक पाए गए हैं ये इसी एरिया में जबलपुर के और मंडला के आसपास के एरिया में पाए गए। सब डायनासोर के एग्स है, ठीक है। ये यहाँ से पाए गए, ठीक है। ये इमेज क्लिपिंग हमने लिया है। तो कहने का मतलब कि ये एरिया जो है, ये बीच का जो एरिया है, अगर इस मैप के ही अकॉर्डिंग देख ली जाए तो इसके आसपास में जो एरिया है ये जबलपुर का एरिया है। इसके आसपास में आपको डायनासोर्स के एग भी मिलते हैं। तो आप समझो कि ये कितना पुराना और कितना यूनिक एरिया है कि डायनासोर के एग वगैरह मिलते हैं। मतलब जब शायद आपने देखा हो कि डायनासोर का एक्सटिंक्ट जो है वो किसी कॉलिजन वगैरह की वजह से हो गया था, या तो उसके पहले का ये सेटलमेंट्स है। डेफिनेटली हमने जो लास्ट लेक्चर में वीडियो में जो चीज़ देखी वो इसको प्रूव करता है। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द फर्स्ट डायनासोर टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया, इसका नाम तो यहाँ पे टाइटेनोसॉर दिया हुआ है, वर फाउंड इन मैसिव सेडिमेंट हॉरिजन प्लेस कॉल्ड बारा मीनिंग बिग शिमला। अच्छा, बड़ा शिमला ये जगह का नाम है यहाँ पर, जो कि जबलपुर में ही है। टायरेनोसॉर्स ये एरिया हो सकता है कि थोड़ा सा कभी पेपर में काम का जाए या बोलने को आपको नॉलेज के रूप में रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम डेट बैक करते हैं अपनी हिस्ट्री को तो बहुत पीछे जा सकते हैं। जितना पीछे आपकी इच्छा हो आप उतना पीछे जाओ। अगर आपको 40,000 साल पहले जाना हो तो आप भीमबेटका लिख दो, ठीक है। इवन आपको 1 लाख साल पहले जाना तो भी आप भीमबेटका लिख सकते हो, वहाँ भी आपको उस तरीके की इमेजेस मिली है। अगर आपको 2 लाख साल पहले जाना हो लगभग, तो या उसके पहले जाना हो तो आप नर्मदा वैली के बारे में डिस्कस कर दो, क्योंकि हमने देखा नर्मदा मैन, फिर साथ में अब डायनासोर्स की बात आ रही हो, तब तो फिर भी ये प्लेस्टोसीन फेज के ऊपर भी जाने की बात आ जाए तो भी आप नर्मदा वैली को आप लिख सकते हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी करें, अपने से थोड़ा बहुत आप पढ़ें और नर्मदा वैली के बारे में आप जाने समझें। ये बहुत रिच कल्चर का एरिया है और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पुराने साइट जो आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जो इनमें है एक बुर्जाहोम जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। मेहरगढ़ पे हम बात कर चुके हैं जो कि बोलन पास के पास में पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। भीमबेटका के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है आपको म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, है ना, या फ्रेस्को के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंशिएंट बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं। चिरांड
कोलदीवा, महागरा, इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। रीजन क्या है कि अभी तक जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, केवल मेहरगढ़ था और भीमबेटका और इस एरिया के बारे में डिस्कस हुआ। लेकिन ये कोहलदीवा और चिरान जो एरिया है ये प्लेन्स के ऊपर में है, गैंगेटिक प्लेन्स। हमने अभी पिछले लेक्चर में बात किया था कि गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो जो गंगा का अपना प्लेन एरिया है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा अवशेष मिलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के। तो चिरान और कोहलदीवा, महागरा ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये डिस्कशन का पार्ट आएगा। और इनाम गाँव है ना, जो कि ये जोरवे कल्चर का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आप उम्मीद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक यानी कि गैंगेटिक प्लेन से उम्मीद कर सकते हैं, रेस्ट आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। चलो ठीक है, कुछ एक दो फैक्ट लेके चलते हैं, इसको फैक्ट ग्रुप में देखिएगा। इसामपुर अ सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर, ये याद रखना बस इस तरीके का है। इस विलेज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द हुंगसी वैली ड्रेन बाई स्मॉल सीजनर नॉन एज कामताहला। द पैलोलिथिक साइट लाइज अबाउट 2 किलोमीटर ऑफ। कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको बस मैंने एक साइट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसामपुर गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, जो कि क्या है, जो कि एक पैलोलिथिक साइट है, ठीक है। चलो ये यहाँ से याद रखना ये चीज़। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पेपर में बड़ा इजी पूछ देते हैं कि आप लोकेट करो कि कौन से स्टेट में है, बस इतना है, ठीक है। सेम है, आप इसको देख लेना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कोलदीवा और महागरा, ठीक है। रीजन क्या है कि देखिए, जब भी अभी तक हमने वो डिस्कस किया वो हमेशा हिली एरिया, रिवर्स वगैरह रहा, लेकिन हिली एरिया हमेशा रहे, ठीक है। अब ये कोहलदीवा का इलाका है जो कि आपको देखो, हिली एरिया क्यों रहा, जंगल वंगल का एरिया क्यों रहा। जहाँ हिली एरिया होता है ना, वहीं जंगल वंगल थोड़े ज़्यादा होते हैं। जो नदी और समतल एरिया होता है ना, वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाते। रीज़न क्या है कि हर बार बाढ़ आता है, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो जंगल हम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, वो डेंस फॉरेस्ट उस तरफ में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। फॉरेस्ट हो सकता है लेकिन डेंस फॉरेस्ट नहीं। और जो जंगली जानवर ज़्यादा मात्रा में जानवर होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं। यही कारण है कि आपको उत्तर प्रदेश के इलाके, बिहार के इलाके में उतने जानवर या जंगली जानवर की डेंसिटी नहीं मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इवन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इनकी डेंसिटी है। जो जंगली टाइगर्स रिजर्व वगैरह आपको उधर नहीं मिलेंगे। टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान में उस तरीके का नहीं मिलेगा, है ना, हरियाणा वगैरह के साइड में नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि वो प्लेन्स के एरिया, नदियों द्वारा सिंचित है। ह्यूमन का सेटलमेंट वहाँ पे बाद में ज़्यादा रहा है, जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर सीखा। लेकिन जब एग्रीकल्चर जब तक नहीं सीखा था तो उनकी डिपेंडेंसी तो पूरी जंगली जानवरों और ऐसे ऐसे ट्रीज, पेड़ पौधे पे थी। एग्रीकल्चर नहीं होता तो जो फल कंद मूल खा लिया वो खा लिया, ठीक है। तो ये कोहलदीवा, महागरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये प्लेन्स के एरिया में थे और यहाँ पे फिर सेटलमेंट शुरू हो गए और इनका लाइवलीहुड जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये देखेंगे, पेपर के लिए जो आपको फैक्ट पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो कोलदीवा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन तो भैया पता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द वैल्यू ऑफ बेलन रिवर नियर देवघाट, ठीक है। अभी देखेंगे, हम मैप पे भी लोकेट करेंगे। ये याद रखना कि भाई बेलन नदी पे सिचुएटेड, फैक्ट। एलोंग विथ महागरा इट इज ओनली द फ्यू न्यूलिथिक साइट इन उत्तर प्रदेश। तो कोहलदीवा और महागरा दोनों एक साथ है। बोथ आर इन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद बोला जा सकता है। ही तो इलाहाबाद है जो काफ़ी पुराना एंशिएंट है। ऑल्सो कोहलदीवा महागरा बोथ आर ऑन दी ऑपोजिट बैंक ऑफ बोलंदीवा। मतलब अभी रिवर है तो एक साइड पे महागरा है, एक साइड पे आपको कोहलदीवा है। कोहलदीवा बहुत पॉपुलर नेम है, याद रखना। आपको अलग से भी पढ़ना रहे तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको देखना। वहाँ का वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वगैरह का वीडियो मिल जाएगा आपको। बोथ साइड आर अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइस कल्टिवेशन, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हम क्यों याद रखते हैं तो राइस कल्टिवेशन के लिए। और ऑल्सो साइट ऑफ फाइंडिंग हॉर्स बोन्स, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैक्ट डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं। कोलदीवा आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ राइस एंड सम फ्रैगमेंट्री बोन्स। दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड, ये नहीं पूछता कभी कोई। रिमेन्स ऑफ पॉटरी एंड राइस हैव बीन फाउंड इन 7000 BC। अगेन याद करो, जब हम 7000 BC बोलते तो हमारे पास में एकमात्र साइट कौन सा आता था, मेहरगढ़, है ना, पाकिस्तान में। लेकिन अब हमारे इंडिया में भी साइट है जो कि 7000 ईसा पूर्व का है, जो कि कोहलदीवा महागरा दोनों है अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग, ठीक है।
ठीक है, कार्बन डेटिंग मतलब साइंटिफिकली प्रूफ्ड। तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछ सकते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछ देगा। आप बैठते हो पीएससी वगैरह में, इंटरव्यू पूछ देगा कि भाई जैसे महलगढ़ है वैसी कोई सभ्यता क्या मिली आपको, हमारे भारत में मिली, आपके पास एग्जाम्पल है। इन महागरा अपार्ट फ्रॉम राइस एविडेंस ऑफ कैटल डोमेस्टिकेशन एज हूफ मार्क्स, ठीक है, कैटल डोमेस्टिकेशन होगा ही, कैटल टू डोमेस्टिकेशन, जहाँ भी आपको प्लेन रिवर्स मिले आप आँख बंद करके बताना वहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री या कैटल डोमेस्टिकेशन जो सब यूज़ करना है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन हिली एरिया, जब भी ऐसी साइट की बात हो जो साइट आपको हिल्स पे प्लेट्यू पे सिचुएटेड है, फॉर एग्जांपल भीमबेटका, वहाँ नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो वहाँ कैटल को लेना मतलब कैटल को खिलाना पिलाना, चराना उसको ले जाके, कहने का मतलब कहाँ चराओगे, पहाड़ पे हो ही नहीं सकता। इस एरिया में जो रिवर्स होती हैं वो रिवर का फ्लो बहुत, मतलब जैसे देखते हैं गंगा है, गंगा तो फैल के बहती है ना, पूरा फैल के, लेकिन नर्मदा है न फैल के नहीं बहती, रिफ्ट में बहती है, गड्ढे में बहती। मतलब नर्मदा को आपको पहुंचना है तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा इस तरीके, तब आप नर्मदा के पास में जा सकते हो। गंगा को आपको अगर पानी छूना है तो आपको सीधा चल करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे गंगा रिवर मिल जाएगी, सोन रिवर मिल जाएगी, यमुना मिल जाएगी। लेकिन नर्मदा और इन सब के साथ में ऐसा नहीं होता, जो प्लेटो में बहती है वो गड्ढे में बहती है, तो जानवरों को आप पानी नहीं पिला सकते, तो मुश्किल है, ठीक है। उस कारण से इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इन दिस कॉन्ट्रास्ट विद अदर न्यूलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, मेहरगढ़, चिरांद, बुरजाहोम, ये सब क्या है, नियोलिथिक साइट है, ये भी याद रखना। वे वीट वाज फाउंड इंस्टीड ऑफ राइस, ठीक है, इन सब जगह पे वीट में, मेहरगढ़ में तो राइस भी मिला था, याद रखना। चिरांद में भी राइस मिलेगा, ठीक है। बुरजाहोम ये जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ आपको ये कहते हैं कि वीट का यहाँ पे एविडेंस मिला था, ठीक है, राइस। एंड अदर साइड ऑफ साउथ इंडिया लाइक हल्लूर, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ उसका नाम, याद था हल्लूर एंड पलेमपल्ली वेयर मिलेट वाज एविडेंस ऑफ ग्रेन। तो थोड़ा सा नोट बनाना, तो इसको लिख लेना भाई कि कहाँ से कौन सा मिला, क्या पता है पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कब बन गया है। चलो बुरजाहोम के बारे में 2-3 फैक्ट देख लें। ये श्रीनगर से 6 मील दूरी पर, यानी कि 10 किलोमीटर मान लो कि श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर के पास में ही है। पॉपुलरली नॉन एज काश्मीरी नीलिथिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब कहीं ना कहीं डेट इनका बता रहे हैं कि 2920, यानी कि आज से 5000 साल पुराना इसका हिस्ट्री है। पिट वेलर्स विथ पोर्ट होल्स एंड, देखो इसको यहाँ छोड़ो, आप यहाँ पे आओ। देखो बुरजाहोम जो है श्रीनगर में है, यानी कि पूरा एरिया जो है वो बर्फ़ से भरा हुआ है, ठीक है। और इनका रहने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है। मतलब ये क्या करे हैं, ज़मीन में देखो इस तरीके का, ये ज़मीन में इन्होंने गड्ढा बना दिया और ज़मीन के अंदर में यहाँ से मिट्टी निकाल दिया, ये पूरा इनका गड्ढा बन गया। इसके अंदर में ये रह रहे हैं, अंदर में आग भी जला हुआ है, खाना भी पक रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ऊपर से इन्होंने ढक दिया ताकि बाहर से हवा वगैरह ये नहीं है, मतलब घर भी बनाए तो उड़े नहीं, और उसको पूरा मिट्टी से ढक दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकल जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जहाँ रहते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट में एडप्ट होना जानते हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्शन का, ठीक है। इन्होंने गड्ढा बना दिया, अब वहाँ हवा आएगा ही नहीं, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो एयर सर्कुलेशन है वो हो रहा है। बाकी जब अंदर रहते होंगे तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके का अरेंजमेंट करते रहते हैं कि भाई छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह ना आ जाए, तो उस तरीके का, तो ये बहुत यूनिक है, देखने को मिलेगा। और इस तरीके की चीज़ें खुदाई के दौरान वहाँ से प्राप्त हुई है, इस तरीके के बॉडीज़ वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। स्टेप्स वे कट इन डीपर पिट लैडर यूज एज फाउंड इनसाइड डिपिटेड इंट्रेंस, यानी कि ऐश मिला, यानी कि जलावन की चीज़ें होंगी, गर्म रखने को जलाते ही होंगे। स्टोरेज पिटिल्डेड एनिमल बोन्स, ठीक है। तो यहाँ से बुरजाहोम हमको याद रखना कि भाई यहाँ पिट ड्वेलर्स रहते थे, गड्ढा बना करके रहते थे ये लोग। गुफक्राल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं केव ऑफ द पॉटर। ये इम्पॉर्टेंट है, जो एसएससी में बहुत बार पूछा भी है, रेलवेज में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि केव ऑफ द पॉटर ये कौन से हम लोकेशन को बोलते हैं, तो गुफक्राल को बोलते हैं। ये भी जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीर से 41 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ठंडे एरिया में है, ठीक है। इल्डेड 3 स्टेज ऑफ अर्ली ऑक्यूपेशन, मतलब खुदाई के दौरान अभी तक अलग अलग 3 स्टेज में यहाँ पे मिल चुका है। मतलब स्टेज कहने का मतलब क्या, जैसे ये ज़मीन है तो एक स्टेज इन्होंने एक्सकवेट किया, यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिले,
फिर ये एक्सकवेट करें, फिर एविडेंस मिले, फिर गए, फिर मिले, यानी कि जितना नीचे चलते जा रहे हैं उतना आपको इसका पुराना होने का सबूत मिलता जा रहा है। अर्ली स्टेट में क्या है, पिट ड्वेलिंग विथ विदाउट पॉटरी, ठीक है, मतलब विदाउट पॉटरी, मतलब पॉटरी नहीं मिली है। फिर और नीचे गए तो कॉस ग्रे पॉटरी मिली है, उसके नीचे गए तो शिप गोट इनके रिमेन्स मिले हैं, बहुत पुराने टाइप के रिमेन्स मिले, ठीक है। वीट बाले लेंटिन्स फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि ये चीज़ की खेती या इस्तेमाल यहाँ पे लंबे समय से हुआ है। आप देखो इस तरीके केव ऑफ द पॉटर कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर में पॉटरी के सबूत मिले हैं आपको। ये गुफा नुमा है, ये ऐसे ऐसे गुफा में ये रह रहे हैं और अंदर में पॉटरी के सामान मिले, यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर में आपसे 2 चीज़ पूछेगा, केव ऑफ द पॉटर क्या है, गुफ करल कहाँ लोकेटेड है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने अर्ली सेटलमेंट वाले एग्जाम्पल अगर देने की बारी आती है तो आप इसको दे सकते हैं, एडेप्टेशन में भी इसका एग्जाम्पल जा सकता है। चलो लोअर गैंगेटिक वैली है ना। अब जो हमने कोलदीवा महागरा की बात की, उसके अलावा यहाँ पे जो मेन साइट आता है ये वाला 2300 से 1600 ईसा पूर्व, यानी कि ये वही फेज है जब पाकिस्तान उसके एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पैरेलली चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अपने बहुत डेवलप्ड कल्चर है वो एग्जिस्ट कर रहा था और वहाँ लोग चल रहे थे। यहाँ मेन साइट क्या है, चिरांद, चेचर, सेनवार, मनेर और ताराडी, ये सब बिहार के, ठीक है। और आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे हम हिस्ट्री में, जैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम बिहार की हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। जब हम बात करेंगे आगे चल करके, जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म की बात होगी, तब जा कर के आप बिहार के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हम कर पाएंगे और दिखेगा ये सब भी प्लेसेस उस समय इम्पोर्टेंस रखते थे, यानी कि लंबे समय से ये यहाँ लोग रहते हैं और चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इनमें बहुत डेप्थ देखने की बात तो नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत 1-2 फैक्ट याद रखना है कि चिरान जो वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो बीपीएससी का पेपर देंगे उनको याद रखना पड़ेगा। और द लेफ्ट बैंक स्मॉल विलेज विथ हट एंड बम्बू एंड मड प्लास्ट, यानी कि जैसे जो घर बनते हैं ना वो मड वाले, वो वाले इस तरीके के आप देखते होगे ना टीवी वगैरह में होगा, फोटो भी आएगा वो चीज़। इस पॉटरी मिला यहाँ से, माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर है ना, ग्राउंड सेल्स, बोन टूल, तो जो सब जगह मिला वो मिला। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए ह्यूमन फिगर, ठीक है ना, ये याद रखना। थोड़ा बहुत जो बीपीएससी के लिए वो ज़्यादा याद रखें, अगर पीएससी सेंट्रल लेवल के पेपर के लिए बस याद रखें चिरान का बिहार में। सिनवार अगेन बिहार में, यहाँ से भी राइस वाइस के आपको एविडेंस मिले हैं। ताराडी या बोध गया, बोध गया तो जानते, जैसे मैंने बोला ना बुद्धिज्म आएगा तो ये सब चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके अचानक से वहाँ शुरू हो गया और ध्यान मग्न हो गया, नहीं, पहले से वहाँ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ भी माइक्रोलिथ बोन्स वगैरह सभी तरीके के जानवर के रिमेन्स आपको मिले हैं, ठीक है। देखो यूपी बिहार के इलाके में जहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स है ना, वहाँ आर्कियोलॉजिकली रिमेन्स का मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट में जाते हैं तो बार बार उन सब एरिया की जिक्र आती है, लेकिन हमको कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिलता है ना। वो उनका भी एग्जिस्टेंस ऐसा डाउटफुल है, लेकिन भाई आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं मिलते हैं इसलिए डिनाइल की तरफ चला जाता है कि नहीं यार वो एक स्टोरी हो सकती है, एक अच्छा स्टोरी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अगर मिलते हैं तो उन सब स्टोरी को भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बोन मिलता है कि हाँ भाई नहीं ये मजबूत कहानी है और इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, ठीक है। चलो अब चालकोलिथिक कल्चर के बारे में बात करते हैं। चालकोलिथिक कल्चर हमने बात की था ना, जहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होगा। आफ्टर सेरामिक नियोलिथिक, सेरामिक जब हमने बताया वो थोड़ा डिजाइंड वे में तरीके से बना हुआ आएगा। पॉटरी के ऊपर में डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, जो पेपर के लिए काम करेगा वो कर लेंगे। कॉपर वाज फर्स्ट मेटल टू बी, ये तो भाई हर बार पेपर में पूछ दे कि सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था, तो कॉपर यूज किया था। एक मास का क्वेश्चन, कंटिन्यूड, स्टोन तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, सस्ता है ना, इजीली बना सकते हैं। सस्ता कहने का मतलब उस जमाने भी तो कोई ना कोई कॉस्ट लगता ही होगा, हर एक चीज़ का तो कॉस्ट हमेशा से चला आ रहा है, तो स्टोन इजीली अवेलेबल है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आसान है, एक टूटा दूसरा आ गया आपके पास में। चालकोलिथिक, नियो चालकोलिथिक स्टोन कॉपर फेज कहा जा सकता है इसको। ये वीजी चाइल्ड है या चिल्ड है जो भी बोलो, ये ऑथर हैं इसके, एक किताब है वाट टाइप एंड हिस्ट्री, इसमें इसके बारे में ज़्यादा जिक्र आता है। फैक्ट है, याद रख लेना, बस मिल गया तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर ये जो चालकोलिथिक कल्चर है ये प्री हड़प्पन फेज का होगा,
क्योंकि हड़प्पन कल्चर जो वो क्या है, वो ब्रोंज कल्चर है ना, याद रखिएगा ये ब्रोंज कल्चर है। अभी डिस्कस होगा इसके बारे में, ये बस ब्रीफिंग लेके चलिए चालकोलिथिक कल्चर है क्या। मैनी कल्चर आफ्टर आईबीसी विथ रीजनल वेरिएंट, कहने का मतलब क्या होगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो तो आपको चल रहा है, उसके साथ में छोटे 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 और बहुत से कल्चर चलते चलाएंगे। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जोरवे कल्चर, लार्जली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म पीजेंट एग्रीकल्चर सेटलमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर भी चालकोलिथिक फेज में हो रहा है, और कॉपर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के टूल्स बनाने के लिए भी हो रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस एक इम्पॉर्टेंट फेज के बारे में, प्लेस के बारे में, दायमाबाद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एक तरीके का जंक्शन है। ये जंक्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन और अदर चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। दिस इज सपोज दायमाबाद, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, प्लस अदर जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसके भी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो दायमाबाद इज अ डेजर्टेड विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन द लेफ्ट बैंक ऑफ परवरा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है दायमाबाद, याद रखना, एक मार्क्स का क्वेश्चन। ये कौन से रिवर पे है, तो परवरा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, गोदावरी। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इनडायरेक्टली दायमाबाद वो गोदावरी बेसिन पे सिचुएटेड है, ठीक है, याद रखना। इन श्रीरामपुर तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, अगेन डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते हैं लेकिन महाराष्ट्र स्टेट को कॉमन है, याद रखना चाहिए। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय बीपी बोपार्डिकर। तो थोड़ा सा एक बार नाम बस दिमाग में रख लेना यार, आ गया तो ठीक बात है। इट हैज़ बीन एक्सकवेटेड 3 times so far by आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द फर्स्ट एक्सकवेशन इन 1958-59 मतलब was carried out as under डायरेक्शन, ठीक है। इतना ऐसे करके नाम नहीं याद रखना, कहने को मतलब ये हो गया कि इस साइट में इतना कुछ था, एक्सकावेट करते गए चीज़ें निकलती गई, एक्सकावेट करते गए चीज़ें निकलती चली गई। लोग भी आश्चर्य कर रहे कि यार और ये कितना नीचे जाएगा और कितनी चीज़ें निकलेंगी, कितना लंबा कल्चर दबा है। तो टाइम टू टाइम एक्सकवेशन यहाँ पे होता रहा, अच्छे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्क किया। डिस्कवरी ऑफ दायमाबाद सजेस्टेड दैट द लेट हड़प्पन कल्चर एक्सटेंडेड इनटू द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आपसे पेपर पूछ सकते हैं भाई द साउदर्न मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन डैश, आंसर भी दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद इज फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ मैनी ब्रोंज गुड्स, सम ऑफ विच वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द हड़प्पन कल्चर, ठीक है। क्या समझ में आया, यहाँ पे दायमाबाद में ब्रोंज के गुड मिले, लेकिन दायमाबाद जिस कल्चर का पार्ट है वो चालकोलिथिक कल्चर है, वहाँ पे आपको ब्रोंज नहीं मिलना चाहिए था, वहाँ पे आपको कॉपर मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ से ब्रोंज भी मिला, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बताया गया। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, दायमाबाद को यहाँ पर ब्रोंज या इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा क्यों बताया है, क्योंकि वहाँ पे एक्सकवेशन में ब्रोंज की बहुत सी चीज़ें मिली हैं, और ये कॉपर हॉर्स चैरियट भी वहीं से मिला है। अब आप देखो, ये जो मिला है ये लगभग 3000 साल पुराना, यानी कि आज से 5000 साल पुराना है, 5000 ईयर्स ओल्ड, ये को बोल सकते हैं। उस समय अगर ये देखो, ये जैसा आज हम लोग वो हल चलाते हैं ना, हो सकता है कि वो कहता हो या फिर ट्रैवल वगैरह के लोग, लेकिन फिर भी अगर ये इस चीज़ को बना पा रहे हैं 5000 साल पहले, तो आप सोचो कि कितने लंबे समय से वहाँ चली आ रही होगी। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री कल्चर में छिप गई। तो एक्सकवेशन जब आर्कियोलॉजी हाथ लगाती है तब जाके ये सब चीज़ें निकल करके आती, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दायमाबाद से कॉपर हॉर्स चैरियट निकला था, ये पेपर में एसएससी में बहुत बार पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो बात हुई कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और पता है ना पैरेलली बहुत से, तो देखो ये सब पैरेलली यहाँ पे चल रहा था। हड़प्पा तो चल रही, यानी कि आईवीसी चल रही, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर भी यहाँ पे एक चल रहा हुआ है, एक आहार कल्चर भी चल रहा हुआ है आपको, ये अरावली के आसपास में चल रहा है पूरा, ठीक है। कयाथा मालवा का कल्चर चल रहा हुआ है, ये जो है मालवा, ये इलाका आपको भीमबेटका से बहुत दूर नहीं है, और ये भी आपको नर्मदा का ही एरिया है, इधर भी नर्मदा नदी है। और ये जोरवे कल्चर, यानी कि जो आपको गोदावरी के पास में चल रहा है, याद रखना ये चीज़ है ना, पेपर में पूछ सकते हैं जोरवे कल्चर जो है वो कौन सा आएगा अभी। और क्या था मालवा कल्चर, ये जो प्री हिस्टोरिक है ये किसके, नर्मदा के आसपास में चल, आहार अरावली, ठीक है। और ये तो खुद जोधपुरा लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलो देखो कुछ चालकोलिथिक साइट के बारे में,
देख लेते हैं। आपको याद रखना है, देखो ये सब चीज़ें जो हिस्ट्री की है ना, इसमें बहुत डिस्कशन करने के लिए नहीं बनता है। जब तक आप मतलब वहाँ जाओ नहीं, आप आर्टिफैक्ट नहीं देखो, तब तक नहीं। जब हम पेपर की बात करेंगे तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको फैक्ट ही पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बनता ही नहीं है, ठीक है। द एक्सकवेशन कैरिड आउट इन 5 मीटर थिक ऑक्यूपेशन डिपॉजिट देखो अगेन कुछ नहीं लेना, देखो यहाँ ये याद रखो बस, ये अलग अलग फेजेज में रहा, ठीक है। फेज 1 जो है सवालदाह कल्चर कहा गया, फेज 2 लेट हरप्पन कल्चर, फेज 3 डायमाबाद कल्चर, फेज 4 जो है वो मालवा कल्चर, और फेज 5 जो है वो जोरवे कल्चर। अगेन हम इन सब फेजेस को अभी एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब आपको देखो पेपर में ना यहाँ पे इन सब चीज़ों को लोकेट करने दिया जा सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो भाई ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपका अपना थोड़ा सा वर्क है कि आप थोड़ा सा इसको देख लो कौन सा कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अभी हम लोग जितना पेपर में हो सके देख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ फेज बाय फेज अगर देखो तो हम थोड़ा सा करीब आते चले जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के करीब में आते चले जा रहे हैं, आज के कल्चर के करीब में आते हैं। यानी कि इनमें फेज वाइज अगर मान लो आपको कभी दे देता है कि आप इसको फेज वाइज पीरियोडिकली डालो, तो आपको याद रखने का सबसे पहले सवालदार कल्चर आता है, यानी कि जो 2300 ईसा पूर्व एग्जिस्ट करता था। लेट हड़प्पन जो है वो 2300 से 1800, दायमाबाद का जो कल्चर है वो 1800 से 1600 करीब में, मालवा कल्चर 1600 से 1400, और जोरवे जो कि 1400 से 1800। यही कारण है कि जोरवे कल्चर का ज़्यादा एविडेंस हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। जोरवे कल्चर का जो ज़्यादा एविडेंस है वो हमारे पास में है। याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है जोरवे के बारे में। देयर इज अ ब्रेक इन ऑक्यूपेशन फॉर वाट हाफ ए सेंचुरी बिटवीन फेज 2 एंड लेट हड़प्पन। अगेन हमारे लिए उतना काम करनी है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट, बस ये फैक्ट है यार, मतलब इसको आपको बस एक बार देख लेना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा, इसको तो रट्टा मानना पड़ेगा। पांडु राजार देवी जगह का नाम है, फर्स्ट चालकुली साइट टू बी डिस्कवर्ड इन वेस्ट बंगाल। जबकि वेस्ट बंगाल के बारे में हमने क्या बात किया है, ये आयरन रिच एरिया है, भरपूर इस एरिया में ओर भी मिलते हैं, कोल भी मिलते हैं। और जिस जगह पे ये एरिया सिचुएटेड है अजय रिवर के नदी में, यानी कि दुर्गापुर रानीगंज के आसपास के एरिया जो सिचुएटेड है वहाँ पे, देखो इधर आएगा। देयर वे 2 मेन पीरियड, चालकुलिथिक पीरियड एंड आयरन एज, देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्लेस है, इसने इसको वो देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कॉपर का भी इस्तेमाल आ रहा है और आयरन का भी इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। एक्सकवेशन है रिवील डेट नन आर्यन ओरिजिन ऑफ नन ब्राह्मण बंगाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल जब आप कल्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, आप कल्चर को पढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है, एक्सकवेशन है रिवील दैट नन आर्यन ओरिजिन ऑफ नन ब्राह्मण बंगालीज, ठीक है। यानी कि जो ब्राह्मण बंगाली जो उनको ये कहता है कि आर्यन ओरिजिन के हैं, लेकिन नन ब्राह्मण बंगाली जो हैं वो नन आर्यन है, यानी कि उनका आर्यों से कोई संबंध नहीं है। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी में आप जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये है, अगेन हमारे लेक्चर में तो कवर होगा ही आगे चल के, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ग्रुप, एक तबका, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर के भारत की तरफ आया और यहीं पे सेटल हो गया। और वैदिक पीपल जो थे वो आर्यन पीपल ही थे, धीरे धीरे वो भी पूरे भारत में फैल गए। और ज़्यादातर उसमें से जो लोग थे वो आज के डेट में ब्राह्मणिज्म वगैरह इन सब को फॉलो करते हैं उनमें से। तो ऐसा यहाँ कहा गया है कि नन आर्यन ओरिजिन ऑफ नन ब्राह्मण बंगाली। देखो ये बहुत अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन जो इसमें इंटरेस्टेड है वही बात करें, बाकी जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है या उस तरीके का डेप्थ हिस्ट्री में नहीं पसंद करते हैं, बस आप रखो। लेकिन ये है अच्छा टॉपिक है, आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर बात करेंगे। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वे मेन हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर है गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स जो हमने ऊपर देखा, ये सीकर के आसपास का एरिया है, खेतरी कॉपर बेल्ट, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो भी उस एरिया में आपको कॉपर की सप्लाई हो रही है, जो भी उस एरिया में कॉपर की सप्लाई हो रही है वो खेतरी माइन से ही हो रही है। उस एरिया का मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास में, ठीक है। क्योंकि अगेन हमने देखा है कि जो भी इंडस वैली का एरिया है पाकिस्तान में जो पड़ता है वहाँ पे माइंस है ही नहीं, है ना, माइंस है ही नहीं, तो आपको कॉपर मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो खेतरी माइंस जो है ये सीकर के पास है, यहाँ से ही आपको
ये चीज़ मिलती है, कॉपर लेकर के जाते हैं। ये पूरा जो चालकोलिथिक साइट ही है वो क्यों है, क्योंकि कॉपर है, ठीक है। और बहुत कम सोर्सेस है कॉपर के, जिनमें से एक सोर्स ये है। एन अर्ली सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपर मेटलर्जी, है ना, याद रखना, एकदम पेपर के 1 मार्क्स से सवाल है। एंड सब कंटिनेंट कैन बी एस्क्राइब टू दी प्री हड़प्पन पीरियड। प्री हड़प्पन, हड़प्पा के पहले का रीजन। जब भी हड़प्पा की बात होगी तो हम ब्रोंज एज की बात करेंगे। पॉसिबल डेट इज सप्लाइड कॉपर टू दी, पॉसिबल नहीं है, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, पॉसिबल नहीं, 100% दे सप्लाइड कॉपर टू दी हड़प्पन, ठीक है, क्योंकि और लाएंगे कहाँ से, और कहीं से ला ही नहीं सकते। एक्सकवेशन रिवील कॉपर ऑब्जेक्ट, एरो हेड, फिश होक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। चलो, आहार बानस कल्चर, मेवाड़ रीजन, साउथ ईस्ट राजस्थान, कॉपर और फ्रॉम अरावली हिल्स, याद रखना यार, एकदम 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। आहार गिलुंड, गिलुंड भी एरिया बहुत पॉपुलर है। बलाथल एंड 3 मेजर एक्सकवेटेड साइट, याद रखना यार, ये वाला पूछते हैं पेपर में, आ चुका है इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है। टू मेक एक्सेस एंड अदर आर्टिफैक्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो एक्स बना रहे हैं ये, है ना, उसमें ये वाला जो पार्ट है ये कॉपर का है, बाकी लकड़ी तो लकड़ी है। सेल ऑब्जेक्ट आर लोकली मेड, बस सेल्स केम फ्रॉम गुजरात कोस्ट। सेल कोच थोड़ा सा देखते होंगे ना, वो डिजाइन के लिए वो बनाते हैं वो चीज़। डिस्कवरी ऑफ कार्नेनियन ब्लेड्स एंड लापिस लाजुली ब्लेड, लापिस लाजुली ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एविडेंसेस ऐसे कहते हैं लापिस लाजुली के बाद में ना, कि ये ट्रेडिंग यूनिट के रूप में यूज होता था। ये ना एक साइनिंग स्टोन होता था, लापिस लाजुली जो है वो साइनिंग स्टोन होता था, मतलब जैसे कैसे मोती वगैरह है, उसी तरीके से लापिस लाजुली होता था। और लोग ट्रेड करते थे कि जिसके पास जितना है एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि इस कल्चर में ज़्यादातर तो बार्टर सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट करता था। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास में अगर चीज़ें नहीं है, तो जैसे जब मनी को यूज करते हैं वैसे ही लापिस लाजुली का इस्तेमाल आया है। तो थोड़ा सा इस नाम को याद रखना, पेपर में कभी मिल सकता है, आप आंसर देने के पोजीशन में रहने चाहिए, ठीक है। एंड रंगपुर टाइप लस्ट्रस रेड वेयर सजेस्ट कनेक्शन विथ हड़प्पन साइट इन गुजरात, ठीक है। आहारा इज कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, ये देखेंगे, ये याद रखना, रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर, BRW विथ लीनियर एंड डॉटेड डिजाइन। ये पॉटरी का स्टाइल है अपना, पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए, इसलिए हमने कुछ 4-5 स्लाइड पॉटरी की रखी है, तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे। अगेन फैक्ट के रूप में ही रखेंगे, लेकिन यहाँ भी देखना है ये बस। पॉटरी हैज़ अ ब्लैक टॉप एंड रेडिश बॉटम विथ पेंटिंग, यानी कि इस कल्चर तक आते आते आप देखोगे कि पॉटरी की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। और पॉटरी की इंपॉर्टेंस होना क्या दिखाता है, कि एग्रीकल्चर का डोमिनेंस आ गया। पॉटरी क्यों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कुक करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए पॉटरी ही आएगी। शुरुआत के दौर पे पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग आर्कियोलॉजिस्ट पॉटरी को खोजते हैं। और जहाँ पॉटरी मिली, मतलब जहाँ भी कुछ भी आपको टेराकोटा का भी मटेरियल मिल गया, समझ जाते हैं यहाँ एग्रीकल्चर होता था। यही तो पीछे नहीं मिला ना, हमने लास्ट स्लाइड में जो देखा लास्ट लेक्चर में, उसमें कहाँ पॉटरी ज़्यादा मिल रहा है, क्यों, हंटिंग गैदरिंग चल रही है। तो थोड़ी ऐसा है कि यार वो जानवर को मारेंगे और फिर अब बोलेंगे चला वो पॉटरी टेराकोटा का आइटम ला, उसमें आप सर्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो तो सीधा वहीं से नोच के खा जाएंगे या जला लिया भूज लिया। पॉटरी का मतलब ही है कि एग्रीकल्चर इज देयर, ठीक है। चलो, आमरी, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो बहुत फेवरेट है, बात करेंगे आगे चल करके। पॉटरी डिस्कवर्ड हेयर हैड इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑन एन अमरी वेयर, देखो पॉटरी ही आएगा, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे पॉटरी आना ही आना है। लाइक अदर प्री-हड़प्पन टाउन, नो राइटिंग वेयर फाउंड ऑन दिस साइड, ठीक है। क्लोज टू बलूचिस्तान, मेहरगढ़, यानी कि जब भी बलूचिस्तान बोलेंगे मतलब मेहरगढ़ की बात हो रही है, वह डेवलपमेंट और ये फार्मिंग कम्युनिटी है ना, मतलब मेहरगढ़ में 7,000 साल, उसके बाद 6,000 से 4,000 हर एरिया में लोग फैल रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर सीख रहे हैं। मान लो उनको वहाँ ज़मीन की कमी लग रही है कि हाँ यार यहाँ नहीं हो सकता, वो कहीं और जाके सेटल कर रहे हैं, जहाँ एरेबल लैंड अच्छा मिल रहा है वहाँ सेटल होते चले जा रहे हैं। कल्चर का डिस्बर्समेंट हो रहा है, वो फैल रहा है, डिस्पर्स हो रहा है कल्चर, ठीक है। इनाम गांव, ठीक है, ये याद रखना, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हड़प्पन चालकुलिती से, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का पार्ट है। गोड रिवर ट्रिब्यूटरी भीमा कोरेगांव करके बहुत न्यूज में रहता है ये चीज़। अर्ली फेज लार्ज मड सर्कुलर हाउसेस एक्सकवेटेड ओवल से पिट, चूल्हा फाउंड इनसाइड, और चूल्हा है यानी कि क्या है, एग्रीकल्चर है। अब चिकन पकाने और मटन पकाने का तो वो दौर है नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर याद है। बिगेस्ट हाउसेज 5 फ्रॉम ग्रेनरी क्यों, क्योंकि आपके पास में एग्रीकल्चर है, ठीक है।
लेटर फेज फोर्टिफिकेशन वाला बिनो सेटल्ड एरिया, यानी कि यहाँ पे एक पब्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, सोशल स्ट्रक्चर या पब्लिक स्ट्रक्चर जो भी हो, डिफेंस मैकेनिज्म, तभी तो फोर्टिफिकेशन होगा। अपने दीवार को हमने सुरक्षित बनाया कि भाई हमला ना हो जाए, ठीक है। अब ज्वेलरी और गोल्ड का भी एविडेंस यहाँ पे मिलता है, तो यार नोट कर लेना, इस पर क्या बात करना। ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रेड फ्रॉम अदर कंट्री और पार्ट ऑफ अदर कंट्री, यानी कि ट्रेड व्यापार वगैरह यहाँ पे हो रहा है। मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर ट्रेड होता है बुल। बुल क्या, जहाँ बुल दिखा वहाँ पे एग्रीकल्चर, बात खत्म। इंपॉर्टेंस इसी तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। राना गुंडई बलूचिस्तान है, लिख लेना, नोट कर लेना, याद रखना। नरहन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेरेमिक पीसेस एंड एनिमल बोन्स, थैस्ट रूफ वाटर टॉप, जो भी हो कुछ नहीं, याद रखना है। नासिक में भी चैल्कोलिथिक एविडेंसेस मिले हैं। पतंजलि महाभारत से रेफर टू इट नासिक किया, ठीक है यार, याद रख लेना। फेमस है बुद्धिस्ट रॉक कट के विच फॉलो वुडन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। अभी डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपने देखा ना, हमने चालकोलिथिक साइट वगैरह में जो डिस्कशन किया उससे आपको क्या समझ में आया कि एग्रीकल्चर है वो भारत में अब हर जगह पे फैल रहा है, हर जगह पे एग्रीकल्चर हो रहा है। और फैल नहीं रहा है मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर भारत में हमेशा से है। रीजन क्या है कि हमारे पास में एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो है, जो कि है एक फर्टाइल लैंड और रेनफॉल। हर जगह पे रेनफॉल है और रिवर्स है, तो जो है एग्रीकल्चर होगा ही। बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर होता आ रहा है, लेकिन एविडेंसेस नहीं है, बस यही एक दिक्कत है। एविडेंसेस लोग निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, उनको फिलहाल जो मिला। आपको क्या लगता है जब बिहार की बात होगी तो आपको ये चिरांद और ये एरिया और कोलदीवा इस एरिया में मिलेगा, तो क्या बाकी के लोग भूखे मर रहे हैं? ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गैंगेटिक प्लेन्स है, हर साल फ्लड आता है, एविडेंसेस मिट गए, बह गए, ख़त्म हो गए। अब क्या है कि मान लो ये गंगा नदी बहती है ये, ठीक है, लोग कहाँ रहेंगे? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो रहेंगे, इससे दूर थोड़ी रहेंगे। क्या मतलब है उनको तो केवल एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो वो इस एरिया में रहेंगे, यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, ज़मीन बसाएंगे। फिर बाढ़ आ गई, सब बह गए, बर्बाद हो गए। फिर थोड़ा सा इधर सेटल हुए, फिर बाढ़ और बढ़ गई, एरिया बढ़ा, इंक्रोचमेंट एरिया बढ़ा, धीरे धीरे तो ये सेटल होते चले गए, लेकिन उनकी पुरानी चीज़ें जो वो ख़त्म होती चली गई। जहाँ बच गया सो बच गया, ठीक है। चलो, अब पॉटरी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कि पॉटरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉटरी और सेरामिक्स और सेरामिक आर्ट रेफर टू द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ हैंड बिटल मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन मेटेलिक मिनरल। याद रखना, पॉटरी जब भी बोलेंगे तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल को रेफर किया गया है। हालांकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कॉपर, आयरन, उसकी भी पॉटरी रहेगी। दे आर ऑफन मेड अप ऑफ क्ले, पॉर्सलिन एंड स्टीटाइट। स्टीटाइट जो है बहुत मुलायम होता है, पर जैसे वो सूखता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। भैया ये बात तो मज़े की है कि 2 टाइप का होता है, हैंडमेड और व्हीलमेड। चलो ठीक है, ऐसा ना बोला ना ए सेरामिक, हमने बोला था ना ए सेरामिक में क्या होता है, बहुत उसका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। हैंडमेड पॉटरी इज रैदर अ प्रिमिटिव स्टाइल पॉटरी डेवलप इन अर्ली एजेस विच द टाइम ट्रांसफॉर्म टू व्हील। कॉमन चीज़ है, शुरुआत में आप रफ बनाओगे, फिर आप अच्छा बना लगोगे। द डिफरेंट मोटिव ड्रॉन इज सरफेस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इन इस बिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बना के रखते हैं। अभी भी आप देखोगे तो बहुत एरियाज़ में क्या है कि लोग उस पर अपना नाम लिख करके रखते हैं, पुराने चीज़ों पे। घर के बर्तन होते पुराने, नाम लिखा होता है। ये कल्चर है, चला आ रहा है ना, आगे भी चला रहेगा, चलता रहेगा। लोग शादी वादी में बर्तन वगैरह क्यों देते हैं? ये चला आ रहा है, पुराना कल्चर का हिस्सा है ये चीज़, हज़ारों हजार साल से चला आ रहा है कि आपको देना है इस तरीके से। देखो, न्यूलिथिक एज में पॉटरी की बात करते हैं। वी फाइंड द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ पॉटरी इन दिस एज नेचुरली, यानी कि सबसे पहले। रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चर भी तो इसी फेज में मिलता है, तभी एग्रीकल्चर है, तभी एग्रीकल्चर को पकाने की। तो अनाज आएगा तो पकाओगे कैसे? चावल है तो उसको पका के खाना होगा ना, तो पकाने के लिए आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। और फुटव्हील, जो जैसा आज का कुम्हार का वो होता है ना चक्री, उस तरह से कुछ फुटव्हील वगैरह था, वो भी मिला यहाँ पे। फीचर क्या है तो अनग्लेज है, चमकीला नहीं है। अनबर्निश मतलब बहुत ज़्यादा जला हुआ भी नहीं है। दैट इज़ हैविंग रफ सरफेस, ठीक है, यानी कि शुरुआत में। तो एवोल्यूशन तो इसी तरीके से होता है, बिल्कुल इस तरीके से हाथ से बना दिया। और इसमें देखो ये भी हाथ से बना हुआ है, लेकिन मेहनत से बनाया गया है। तो ग्लेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाना मिल गया, खा लिया, बहुत बड़ी बात। क्ले मिक्स विथ माइका एंड सैंड मिला लिया उसको, शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग देने के लिए।
डिवाइडेड एनी पेंटिंग, कोई पेंटिंग नहीं है, उनको सोच ही नहीं था ना भैया उनका नीड पूरा हो रहा है। इन मैनी केसेस टिस्टर इम्प्रेस इनटू वेट फॉर डेकोरेशन, ठीक है। फाउंड थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग साउथ, बुरजाहोम में कोस गए पॉटर में बात करते हैं, बुरजाहोम श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर। इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट प्रेस वेयर, यानी कि थोड़ा समय के बाद में मिट्टी के ऊपर में भी डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में थोड़ा बहुत, फिर आगे चल के जलाना वगैरह इसको शुरू किया। साल्कोलिथिक एज की बात करते हैं, फर्स्ट मेटल एज, ये तो आप जान ही रहे हो, कॉपर के इस्तेमाल इज मार्क्ड बाय द अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, नेमली आहार कल्चर, यानी कि आहार बानस कल्चर याद है ना, अरावली, यही सब पेपर में आएगा यार। मारवा कल्चर, वेस्टर्न एमपी, जोरवे कल्चर इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, पीपल ऑफ दिस एज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी है, तो डिस्कशन अभी किया ना इसमें। क्या है तो देखो ये ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है, देखो क्या है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी सीम टू हैव वाइडली यूज कल्चर लाइक आहार बाना शोड ए प्रेजेंस ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी विथ ए वाइट लाइन डिजाइन। याद रखना है बस, सिंपल सा, ये फैक्ट ही है, आप इसको दिमाग में बिठा नहीं सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसे लोग BRW बोल देंगे, ब्लैक एंड रेड वेयर। अब कहने का मतलब क्या हो गया, रेड वेयर यानी कि उसके अपीयरेंस पे जा रहे हैं। अब आप मिट्टी को जब जलाते, जो आज के मॉडर्न वाले हमारे जो मिट्टी के बर्तन तो वही तो रेडी होते हैं, तो कहने का मतलब उसको उस तरीके से धूप में या फिर आग वगैरह में पकाया गया हो, ठीक है, तो वो ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया। फिर है ब्लैक ऑन रेड वेयर, जोरवे वेयर, ये याद रखना यार कि जोरवे वेयर जो है उसे क्या कहा जाएगा, ब्लैक एंड पेंटेड ब्लैक एंड रेड एंड हैज मैट सरफेस ट्रीटेड विद वाश। देखो क्या है, ब्लैक एंड रेड, यानी कि एक तो इसको जलाया गया है, ठीक है, या इसके ऊपर में कुछ लिपापोती की गई है किसी चीज़ से जो वो दिखने में लाल है, या टेराकोटा वाला माल, ये पूरा इस तरीके का, ठीक है, पकाया हुआ आज की तरह। ब्लैक ऑन रेड मतलब कि ये पकाया हुआ पर इसके ऊपर में लिपाई की गई है, ठीक है। इस पेंटेड ब्लैक, अब ब्लैक पुताई वहाँ कुछ मिनरल वगैरह मिला होगा, उससे पुताई करके उसको मैट सरफेस यानी कि चमकीला वगैरह, मैट चमकीला तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लश्रस तो रहता है। देखो ऑर्के कलर पॉटरी, और ऑकरे कलर का मतलब क्या हो गया, जो जमीन का कलर होता है, गेहुआ इस तरीके का रंग, उसी भी पीपल आर रिगार्डेड एज जूनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पा, मतलब समकालीन है हड़प्पा का ये वाला पार्ट। दिस पॉटरी आइडेंटिफाइड विद कॉपर होड कल्चर दैट वे फाउंड इन अपर गैंगेटिक है। ओकरे में याद रखना वही जो सॉइल का कलर होता है उस तरीके का ये, ठीक है। हड़प्पन कल्चर, ठीक है, यानी कि थर्ड फेज है, धीरे धीरे पहले न्यूलिथिक का रहा, फिर उससे आप देखोगे थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ, शेप अच्छा आ गया है, कलर अच्छा आ गया है, धीरे धीरे यहाँ भी आप देखोगे कि शेप कलर में चेंजेस आ रहा है। फिर हड़प्पन बहुत मैच्योर, बहुत ज़्यादा मैच्योर है पॉटरी के सेंस में, पॉलिश्ड वे पॉटरी विथ रस, पॉलिशिंग करना शुरू कर दी है फिर ये लोग, ठीक है, मैच्योरिटी आई है इनमें। बोथ पॉलिश अनपॉलिश टाइप ऑफ पॉटरी एग्जिस्टेड, जनरली रेड सरफेस एंड व्हील थ्रोन और हॉर्नमेट ऑन, यानी कि देखो व्हील भी ले आए इन्होंने, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं व्हील का जो एक डेवलपमेंट हो रहा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेज में उस एरिया में हो रहा है। पॉलिश्ड वेल फायर्ड, यानी कि वो गर्म किया हुआ, आग में जलाया हुआ, यानी कि मजबूती उसके अंदर में, मतलब आप समझो कि ये कैसे डेवलप करे होंगे, अनाज रखा उसको पकाना शुरू किया, जब पका रहे हैं पकाते पकाते तो वो भी मिट्टी का बर्तन भी पक रहा है, वो भी मजबूत होता चला जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे इनको समझ में आया कि भाई पहले पका लेना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉटरी इज पॉलीक्रोम मीनिंग मोर देन 2 कलर्स आर यूज टू कलर द पॉटरी, मतलब अब समझो, अब आप समझो जैसे कि आज हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो ज्वेलरी में बहुत टाइप के ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड का इस्तेमाल है ना, तो उसी तरीके से जब उस फेज की हम बात करेंगे तो लोगों के पास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट तो सबके उनके पास में पॉटरी ही है, तो वो पॉटरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई उनके घर कोई मेहमान आएगा तो उनका जैसा आज होता है उस तरीके से उनका भी माइंडसेट समझो, वो भी उसी तरीके से जब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तब फुलफिल होने के बाद में थोड़ा सा आदमी इजी और अच्छे की तरफ जाता है, तो लोग जा रहे हैं। यूटिलिटेरियन है यानी कि इस्तेमाल के लिए ही है, जो हमने भी डिस्कस किया, इस्तेमाल के लिए, मतलब फिर भी देखो इसलिए ये 2 लाइनें आई है कि मोस्ट ऑफ द पॉटरी पॉलीक्रोम, यानी कि डिजाइन वगैरह सब कुछ है लेकिन कोई भी पॉटरी वहाँ पे शो पीसेस के रूप में नहीं है, सब इस्तेमाल के लिए ही है और उन्होंने अपने इस्तेमाल में थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स डिजाइन वगैरह बनने शुरू हो गए, फ्लोरा एंड फौना यानी कि जानवरों के भी और पत्तियों के भी आने लगे, ये सब चीज़ें।
परफोरेटेड पॉटरी वाज ऑल्सो फाउंड मे बी यूज फॉर स्टेनिंग लिकर। परफोरेटेड यानी कि अब लिकर वगैरह बना है उसको रखते होंगे। पॉटरी थ्रू आउट द सिविलाइजेशन वाज यूनिफॉर्म मास्ड ऑन रिवीलिंग सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल एंड लिविंग लेस स्पेस फॉर इंडिविजुअल के, यानी कि रेगुलेटेड है। देखो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि क्या डायमेंशन होगा नहीं होगा चीज, तो ये दिखाता है मैच्योरिटी, ये दिखाता है कि लोग इसको लेकर के सीरियस है और इनमें सब बराबर होना चाहिए, सब एक तरीके का दिखना चाहिए। देखो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक चीज़ तो यही वर्ड है, रेगुलेटेड या कॉमन, या सम जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबके लिए एक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यही चीज़ है, चीज़ें एक जैसी मिलेंगी आपको, पूरे 1000 किलोमीटर के एरिया में 2000 किलोमीटर के एरिया में चीज़ें एक समान मिलेंगी। प्रेजेंस ऑफ लग्जोरियस पॉटरी ऑब्टेन फ्रॉम दिस सेटल, देखो हमने बात की जैसे जैसे लोगों के पास में चीज़ें यूटिलिटी के आगे चली जाएंगी, लोग थोड़ा बहुत लग्जरी की तरफ भी चले जाएंगे। याद रखना हड़प्पा में पॉटरी का एक मैच्योर फेज है, जैसे मैच्योर फेज की बात करोगे आप सब चीज़ें आगे, इसमें भी ओकरे, ठीक है। एज वी नो दी लेट हड़प्पन कल्चर वे प्राइमली चालकोलिथिक या चालकोलिथिक है, इसको बहुत लोग कैलकोलिथिक भी बोलते हैं, जो भी हो। सम स्पेसिफिक कैलकोलिथिक साइट्स ओन द एलिमेंट ऑफ लेट हड़प्पन, ठीक है, ये तो बात कर लिया ना। अच्छा देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हम ईंटें भी देख रहे हैं जला करके, तो पॉटरी तो होगी उससे अच्छी। ब्लैक गे बर्निश हुए प्रोड्यूसन स्लो व्हील फाउंड इन स्वात वैली, स्वात वैली उधर किधर केपी के एरिया वाला। दिस रिबल द पॉटरी फ्रॉम नॉट। एक पूछा था एसएससी में बाय क्वेश्चन, ये जो वर्ड है श्रीवास्तव है ना, भारत में बहुत लोग टाइटल यूज करते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से, तो पेपर का आंसर था स्वात वैली। याद रखो एसएससी में पेपर पूछा है क्या 2015-16 के आसपास में, ठीक है। ब्लैक ऑन रेड अभी डिस्कस किया ना, पेंटेड एंड व्हील टर्न पॉटरी ऑल्सो फाउंड इन स्वात वैली। दिस वो द कनेक्शन ऑफ स्वात वैली वे एसोसिएट विद हड़प्पा। हो गए ये ना, बिल्कुल एक ही एरिया, केपी के पख्तूनख्वा के एरिया कौन सा बहुत दूर है, काबुल रिवर के आसपास में। ग्रेवेयर एंड पेंटेड ग्रेवियर, पीजेडब्ल्यू बोलते हैं इस चीज़ को, है ना। आप पढ़ते हुए कहीं पे पीजेडब्ल्यू लिख दिया तो क्या है, पेंटेड ग्रेवियर। जनरली एसोसिएटेड विद वैदिक पीपल, है ना, हैव बीन फाउंड इन कंजक्शन, यानी कि और मैच्योर, और ज़्यादा मैच्योर, यानी कि आपके पास तो पहले से वो अच्छा डिजाइनर बना हुआ है, उसके बाद में पेंटेड ग्रेवियर, पेंटिंग वगैरह भी इसके ऊपर में। इट इज लेस इंटरेस्टेड डिजाइन एंड कंपेयर टू अर्ली एंड मैच्योर पीरियड सजेस्टिंग है डायल्यूशन इन दिस कल्चर। ये जो लाइन है ना, इसको आप बिल्कुल याद रखो, जब हम इंडस वैली पढ़ेंगे ना और उसके बाद जब वैदिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा हुआ है। रीजन क्या है कि देखो एक छोटा सा 2 मिनट का बाइट आपको देते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे बहुत मैच्योर चीज़ों की, जैसे ड्रेनेज, है ना, फोर्टिफिकेशन हो रही है, उनके पास में बाथरूम्स हैं, उनके पास में पोर्ट्स हैं, उनके पास में ब्रिक्स है, उनके पास में अच्छे घर मकान है, उनके पास में एक सोसाइटी है, उनके पास में एक रिलीजियस कल्चर है, एक इकोनॉमिक पैटर्न है, सोशल पैटर्न है। लेकिन जब वैदिक एरा में आ जाएंगे तो देखेंगे ये सब चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब वो हट में रह रहे हैं अभी भी, वो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, है ना, उनके पास में कुछ नहीं है ऐसा, देखोगे सेटल नहीं। तो भैया इंडस वैली जो एक वेल सेटल्ड वेल डेवलप कल्चर है, ये तो उसके बाद का फेज है ना वैदिक। तो जो कल्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो एकाएक खत्म होकर रीडेवलप थोड़ी होगा, है कि नहीं, वो रीडेवलप नहीं होगा। यहाँ भी यही चीज़ कहा जा रहा है, इट इज लेस इंट्रिकेट डिजाइन कंपेयर टू द अर्ली एंड मैच्योर पीरियड, मैच्योर मतलब हड़प्पन का पीरियड, सजेशन डायल्यूशन इन दिस कल्चर, यानी कि कह रहा है कि खत्म हो गया, इसके बाद खत्म नहीं हो गया। ये वैदिक पीरियड कहीं ना कहीं इसके पहले का फेज है, बस हमारे को समझने में आज दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग इसको जब टॉपिक आएगा तब इसको समझेंगे। वैदिक पीरियड कहीं फिट ही नहीं होता। वैदिक पीरियड ना, जैसे आप हड़प्पन के बारे में बात करो तो 3500 से लगभग 1500 बोलते हैं कि हड़प्पन फेज है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद आप बोलते हो कि 1500 से लेकर 600 का फेज जो है इंडस जो वैदिक का फेज है। तो वैदिक वेल डेवलप, इंडस वैली वेल डेवलप, और वैदिक में फिर चीज़ें ख़त्म हो गई, कैसे होगा, यहाँ फिट नहीं बैठता। ये इसके बहुत पहले का फेज है, लेकिन यहाँ पे इसको फिट कराने का, आप जब भी पढ़ोगे देखोगे आपको फिट कराने का कोशिश किया गया है। इसको कैसे भी बोला गया एडजस्ट करो, वैदिक को नया दिखाने का प्रयास है। रीजन क्या है कि जब भी वैदिक की बात करते हैं कि हम तुम वेद की बात करते हैं, वेद उपनिषद, है ना,
ऐसी बहुत सी और चीज़ें आएंगी अभी जब टॉपिक आएगा। वेद उपनिषद की जब बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं राइटिंग की, संस्कृत की, प्राकृत की, ठीक है। तो वेद है वो संस्कृत प्राकृतिक, तो फिर ठीक है, ये लिखने पढ़ने की पद्धति तो अभी आई, बहुत पहले की पद्धति तो है नहीं। ये तो लिखने पढ़ने की पद्धति तो 4th-5th सेंचुरी एडी की है, ईसा के बाद की है ज़्यादातर। क्योंकि आप जब अशोक और उसके फेज की भी बात करेंगे, बुद्धिज्म के फेज की बात करें, अगेन वहाँ लिखने पढ़ने की उतनी पद्धति नहीं है। वो भी ज़्यादातर जो लिख रहे हैं वो पत्थरों पे लिख रहे हैं, है ना, शिलालेख, अशोक के शिलालेख उस पर लिख रहे हैं। तो ये जो लिखने का, और वो बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल उसको पेपर पे लिख दिया, लिखी तो चली गई, भाई ये फिट ही नहीं होता। इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे वैदिक कल्चर को फिट कराने का प्रयास किया जाता है। ये इसके बहुत पहले बहुत कंफ्यूजन है, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ बस देख लो एक चीज़। द वैदिक era saw the emergence of painted grey ware culture. The Rig Vedic site है PGW, but iron object and cereals are absent. समझ रहे हो हमने क्यों बोला? यही कारण है। जब हम अदर वे में बात करते हैं कि आयरन थोड़ा बहुत प्रेजेंट और वैदिक में है ही नहीं, बिल्कुल कहीं जिक्र ही नहीं आता इसका, समझ रहे हो? तो कल्चरल मिसमैच है यहाँ पे। हेंस इट कंसिडर ए प्री आयरन फेज ऑफ PGW। कैसे करोगे? पहले आयरन मिला, फिर बोलते आयरन नहीं है, फिर आयरन आ जाएगा, ठीक है ना। एडजस्ट, इसको एडजस्ट कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है आगे लेक्चर में देखेंगे। ऑन दी अदर हैंड दी लेटर वैदिक पीरियड साइट्स है कंसिडर्ड आयरन। अब बताओ, बाद में अचानक से बोलते हैं हमारे पास में आयरन आ गया, हमने आयरन देख लिया, नहीं होता ना ऐसा। दिस पॉटरी इज एन आयरन इज पॉटरी फाउंड इन गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा तो आपको इंडस वैली के पैरेलल वाला, यानी कि सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, रफली 1200 से 1600 BC। मथुरा वाज लार्जेस्ट PGW साइट, याद रख लेना या रट लेना इसको। एज कन्फाइंड फ्रॉम फ्यू जोग्राफिकल लोकेशन नेमली पंजाब, हरियाणा, अपर गंगेटिक वैली। दिस कल्चर एसोसिएटेड विद द विलेज एंड टाउन सेटलमेंट बट विद लार्ज सिटीज। चलो ठीक है, इंडस वैली की तरह ही है। अब है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर, पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सबसे मैच्योर है। देखो बिल्कुल अच्छी डिजाइन है, चमकदार पैटर्न्स और अलग अलग यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें। अब इसके पहले जब हम देख रहे थे, हमने देखा था घड़ा नुमा बना हुआ है या पतीला केवल बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखो सुराही वगैरह के रूप में भी है, यानी कि क्या है, इवोल्यूशन। टुवर्ड द वेरी एंड ऑफ द लेटर वैदिक फेज 6th सेंचुरी BC, जो हमें बताया ना वैदिक का फेज, सेकेंड फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, फर्स्ट फेज फिट कर, देखो यही तो फिट करे इसको। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बताते हैं इसको, फर्स्ट बिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब अर्बन से पहले रूरल गए फिर अर्बन की तरफ आए, ऐसा होता ही नहीं है। दिस एरा मार्क बिगनिंग ऑफ द नॉर्थ। मैं दूंगा एविडेंस के साथ में, आपसे बात होगी इस बारे में। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर, तो याद रखना भाई, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर अगर है तो किससे मिलता है, तो लेटर वैदिक से मिलता है 6th सेंचुरी के आसपास में। पेपर में एक मार्क्स का क्वेश्चन। ग्लॉसी शाइनिंग टाइप पॉटरी, चमकीला दिख रहा है आपको, मेड ऑफ फाइन फैब्रिक एंड सर्व टेबल वेयर फॉर रिचर क्लास। क्लास तो आना ही है, जब वैदिक फेज में जाएंगे तो वैदिक फेज का तो मेन पार्ट ही है क्लास वगैरह, और डिवीजन सोसाइटी में आने लगेगी। यही सब चीज़ें हैं सोसाइटी को जो डिवाइड करी है, और यही रीजन है कि इसको बहुत पहले फिट करने का प्रयास करा है। ये बात की चीज़ें हैं, इसको बहुत पहले फिट किया जाता है, ठीक है। दिस पॉटरी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग महाजनपद एरा, ठीक है, आएगा फिर देखेंगे महाजनपद भी। फाउंड इन अही छतरा, हस्तिनापुर, बहुत यूपी। देखो अब सब आएंगे आपको वैदिक और ये जानने वाले में, कोई फ़ायदा नहीं इसके बाद पढ़ के। बायोक्रोम मोनोक्रोम, यानी कि 2 कलर, 2 से ज़्यादा कलर भी, सिंगल कलर। मोनोक्रोम तो 1 कलर आएगा। मोनोक्रोम पैटी फाइन एंड थिन पे भी, पॉटरी एंड फास्ट वेल, कुछ फ़ायदा नहीं सबको पढ़ के। बायोक्रोम पॉटरी फाउंड लेस, इट शोज ऑल फीचर मोनोक्रोम एक्सपेक्ट डेट सो कंबाइंड विद 2 कलर, ठीक है। चलो ख़त्म हुआ वो टॉपिक, है ना। डिस्कशन जो वहाँ से था कर लिया। आपको जो अच्छा लगता है समझने को, आप अपने एंड में पढ़ना, कमेंट में करना, जो डाउट होगा, जो कन्फ्यूजन होगा, जो सजेशन होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है आप लिख लो, रट जाना, ठीक है। पेपर में एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर प्रेमरोज, फर्स्ट टू डिस्कवर प्री हिस्टोरिक इम्प्लीमेंट स्टोन नाइफ्स 1842, लिंगसुर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। जॉन इवांस का नाम है, तो ये नर्मदा के रिसर्च में आसपास में जुड़ता है, नर्मदा के एरिया नहीं है, जबलपुर, ठीक है, याद रखना, पूछते हैं। कॉलोनर टेलर, तो इन्होंने मेघालय हैदराबाद के आसपास में देखा। ब्रूट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूट फुट पूछते हैं इसके बारे में। ये इन्होंने अच्छा रिसर्च किया पूरे साउथ इंडिया के एरिया में। ये सब देख लेना नाम, अब ये रटना है केवल, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो जो UPSC वगैरह के लिए आ रहे हैं ना,
तो हमने जो 2 लेक्चर ख़त्म किए, देखो आप शायद आप पोजीशन पे हो क्या इन सब आंसर को देने के लिए। डिस्कस दी चेंजेस इन हैबिटेशन, इकोनॉमिक एंड कल्चर, लाइफ एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, नेम सम साइट्स, देखो पूछा, यानी कि आप पोजीशन में हो, है ना। हमने डिस्कस किया आप पोजीशन में हो कि इसका आप आंसर दे पाओ। डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस, अगेन 2008 का क्वेश्चन है, आप पोजीशन में हो, है ना। महागरा हो गया, कोलदीवा हो गया, उसके बाद में हमने चिरांद की बात की, सेनवर की बात की, बताओगे आप। ट्रेजरी, इन्होंने आईवीसी के बाहर पूछा है, आईवीसी के बाहर तो मेहरगढ़ भी आएगा, है ना, इनाम गांव वाला भी आएगा, जोरवे कल्चर भी आएगा, बानस कल्चर भी आएगा, सब आएगा। ट्रेजरी डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम द 3rd मिलेनियम BC टू 6th सेंचुरी, बिल्कुल अच्छा बना पाओगे। हमने अर्बनाइजेशन नहीं बात हुआ, अभी इस पर बात करेंगे और अच्छा लिख पाओगे, है ना, अभी इस पर और अच्छा लिख पाओगे। इंडस वैली से फिर बोलते रूरल में गए, फिर अर्बन में चले गए, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन डिस्कस करेंगे। एसेस द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2000 to 500 BC फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दे पाओगे बिल्कुल आप। पॉटरी है ना, एग्जाम्पल दो, फ्लेक्स मिल रहे हैं स्टोन के, एग्जाम्पल दो, है ना, टूल्स मिल रहे हैं, आप एग्जाम्पल दो, जो भीम बेटका मिला वो एग्जाम्पल दो, छत्तीसगढ़ में जो केव्स की बात की उसका एग्जाम्पल दो, ठीक है। डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट, डेटेबल बिटवीन, देखो बिल्कुल पूछा, एकदम ईजी अच्छा क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल बता पाओगे आप, ठीक है। चलो अब इसके बाद में लेक्चर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बार बार जिक्र हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, याद रखना ये ऐसा ही जो है 1861 में फॉर्म हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको फॉर्म किया था, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं, जो सजेशन और जो क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।